खुदी को कर बुलंद की, खुदी को कर बुलंद की, किस्मत पैरों में झुक जाए, किस्मत पैरों में झुक जाए। तू चले आगे आगे, तू चले आगे आगे, सारा ज़माना तेरे पीछे हो जाए। इसी के साथ शुरू करते हैं सितंबर मंथ की टैरो रीडिंग। राशि लव रीडिंग। लव रीडिंग के लिए हमारे पास जो कार्ड आया है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। लव रीडिंग में मुझे कहीं ना कहीं जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि इस मंथ आप भावनाओं में जाकर ज़्यादा सोच रहे हैं, आप भावनाओं में आकर अपने फैसले ले रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग का उपयोग नहीं करके पूरी तरह से सिर्फ अपने इमोशन को ध्यान में रख के अपने डिसीज़न ले रहे हैं, और इसी कारण आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको किस दिशा में जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब भी हम इमोशन में आके कोई फ़ैसले लेते हैं तो उस समय हमें जो दो रास्ते दिखते हैं कि ये करना ठीक रहेगा या ये करना ठीक रहेगा, और हम उस चीज़ में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो मुझे इस समय लग रहा है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय इसी टाइप की सिचुएशन बनी है कि वो अपने जो फीलिंग्स हैं, जो अपने इमोशन हैं, उसमें इतना ज़्यादा डूब चुके हैं, इतना ज़्यादा खो चुके हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको अपने लव को लेके, अपने फैमिली को लेके किस तरह के डिसीज़न लेने चाहिए जो आगे जाकर उनके लिए सही हो, जो आगे जाकर उनके लिए सटीक हो। यहाँ पर कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि आप जो है वो अपने इमोशन से बाहर निकलिए। हमें जब भी कोई डिसीज़न लेना होता है तो हमें अपनी मेंटलिटी के साथ हमें कहीं ना कहीं इमोशन की भी ज़रूरत होती है, लेकिन हमें अपने आप को मेंटल जो है वो स्टेबल करने की पहले ज़रूरत होती है। अगर हम अपने माइंड से कोई डिसीज़न लेते हैं तो वो आगे जाके हमारे लिए जो है वो पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है, पर अगर हम सिर्फ इमोशन में आके अगर कोई फ़ैसले लेते हैं तो उसके आगे जाके गलत होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। और अभी आपके साथ जो दुविधा बनी हुई है, अभी जो आप जो दो रास्तों पे खड़े हुए हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाना बेहतर होगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपके कार्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको कहूँगी कि इस समय अगर आप किसी लेडी की सलाह लेते हैं, जो कि आपकी माँ भी हो सकती हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती है, या आपकी बहन भी हो सकती है। हो सकता है कि कई बार कई मामलों में हमसे छोटे भी बच्चे भी हमें कुछ ऐसी सलाह दे देते हैं कि वो हमारे लिए आगे जाके काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल होती है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी महिला जो कि किसी हायर अथॉरिटी पे हो, या फिर किसी आपकी माँ या माँ के तुल्य हो, उससे अगर आप किसी तरह की कोई एडवाइस लेते हैं अपने लव रिलेशन को लेके, अपनी फैमिली को लेके, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है आपको आगे ग्रोथ और पॉजिटिव रिज़ल्ट देने वाला होगा। परंतु अगर आप खुद से ही अपने डिसीज़न लेते हैं इस मंथ, तो वो कहीं ना कहीं वो डिसीज़न आगे जाके गलत होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी आप जो है वो माइंड से सोच ही नहीं रहे हैं, आप फुल यहाँ पे इमोशनल होके अपने डिसीज़न ले रहे हैं, जो कि मुझे बहुत हद तक लगता है कि वो जो आपके डिसीज़न होंगे वो हवा में तीर चलाने वाले होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ में आने वाला पर्सन जिसके लिए आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत इस मंथ होने वाली है, तो मुझे लग रहा है कि इस मंथ अपने डिसीज़न को जो है वो होल्ड में रखें, या फिर किसी की सलाह लेकर ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश करें। नहीं तो उसको होल्ड पर रखें, अभी किसी तरह का कोई डिसीज़न ना लें। अगर आप फैमिली लाइफ में हैं तो मुझे लग रहा है कि फैमिली लाइफ ओवरऑल तो स्मूथ रहने वाली है, पर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर आप हस्बैंड हैं तो आपको अपने वाइफ को समझने की ज़रूरत है, और अगर आप वाइफ हैं तो आपको अपने हस्बैंड को समझने की ज़रूरत है। ओवरऑल आपका घर का माहौल ठीक ठाक बना हुआ है, बट थोड़ा सा ज़रूरत है तो दिमाग से सोचने की। बाकी
जो है वो स्थितियाँ सामान्य बनी हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के करियर के लिए हमारे पास कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स हमें कहता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ डिप्रेशन के कारण या फिर किसी तरह के तनाव के कारण इस मंथ अपने आप में ही जो है वो निराशा सा महसूस कर रहे हैं। कुछ आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, मेरे लाइफ में तो सब ख़त्म हो गया। मैंने बहुत कुछ सपने देखे थे लेकिन मतलब वो चीज़ें वैसे हो ही नहीं पा रही हैं कि जैसा मैंने सोच के रखा था अपने करियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके, उसकी प्रोग्रेस को लेके वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा सेकंड कार्ड आया है ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स का, ये हमें कह रहा है कि अगर आप ये सारी चीज़ों को छोड़कर अगर आप अपने करियर पर फोकस करते हैं तो इस मंथ आपको करियर में ग्रोथ होने के चांस हैं। पिछले कई महीनों से अगर आप करियर में अपनी किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, आप अपने बिजनेस में अगर लगातार घाटा सह रहे थे या फिर आपको आपके मन के मुताबिक अगर आपको जो है वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी, तो अब ये जो मंथ आया है इसमें आपके करियर में धीरे धीरे चल के ग्रोथ होने लगेगी। आप जो भी अपने करियर को लेके ड्रीम्स देख रहे थे वो धीरे धीरे करके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। सो इस मंथ मैं आपको यही कहूँगी कि सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप चिंता करने वाले मंथ जा चुके हैं। अब जो मंथ आया है वो आपके ग्रो का मंथ है। इसलिए अपने बिजनेस में, अपने करियर में पूरी तरह से ध्यान लगाइए, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे ये मंथ आपके लिए उतना ज़्यादा आपको ग्रो देने वाला होगा। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आप अपने बिज़नेस में न्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी तरह की न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, उसमें आपको ग्रोथ मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, इसमें भी आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस बनते हैं। पर पार्टनरशिप में काम करने के साथ मैं आपको एक यहाँ पे ये भी सलाह दूँगी कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कीजिए। अगर आप जॉब में हैं तो आपको जॉब में भी ग्रोथ होने के चांस हैं। हो सकता है कि आपको आपके जॉब में आपके बॉस से किसी तरह की एप्रिसिएशन मिले, और आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो हो सकता है कि इस मंथ आपको इंक्रीमेंट मिलने के भी चांस बनते हैं। अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में हैं तो यहाँ मुझे लग रहा है कि इस मंथ आपके लिए थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मुझे लग रहा है कि इस मंथ आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। आप जिस भी विषय को पढ़ेंगे आप उसमें कहीं ना कहीं आप उसकी सूक्ष्मतम चीज़ों तक, जो कहते हैं ना, वो डेप्थ तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्लस पॉइंट होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। सो मुझे लग रहा है कि करियर को लेके आपकी जो प्रीवियस कई मंथ से जो प्रॉब्लम चल रही थी वो इस मंथ दूर होने वाली है, इसलिए करियर को लेके आप हैप्पी हो जाइए। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए हमारे पास कार्ड आया है द डेविल कार्ड एंड द सन कार्ड। डेविल कार्ड हमें ये बोलता है कि मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी के कारण आपकी जो हेल्थ है वो लगातार जो है वो बिगड़ती चली जा रही थी पिछले कुछ महीनों में। आप हो सकता है कि किसी व्यक्ति को लेके काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे थे, या हो सकता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा आपको किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा हो। सो प्रीवियस कुछ महीनों से जो आपकी हेल्थ है उसमें लगातार जो है वो गिरावट आती हुई दिख रही थी मुझे। पर इस मंथ जो सन कार्ड आया है वो ये है कि अब आपकी हेल्थ में भी धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। आप लगातार अपनी जो आप रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं उसका उपयोग कीजिए। आप थोड़ा सा योगासन का सहारा लीजिए, और
अभी जो कोरोना टाइम चल रहा है उससे भी थोड़ा सा अपने आप को सेव करने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल हेल्थ को लेके ये मंथ अच्छा बना हुआ है, आपकी हेल्थ में लगातार सुधार होंगी और इसको आप खुद भी महसूस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के टिप ऑफ द कार्ड की। आपके लिए जो टिप ऑफ द कार्ड आया है वो है सूर्य को जल देना। आप प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को जल दें। जल देते समय गायत्री मंत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो वो और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, आपकी लव रीडिंग, आपके करियर और आपके हेल्थ तीनों के लिए। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।